अहमदुहु ई को कम करते हैं और वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइस दे दे थोड़ी सी। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, बस ठीक है, काबिल सद एहतराम जुमला उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहिब्बाने अहले बैत सलामुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और सगाने दरे पंचतन पाक सलामुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। बिलखुसूस वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम ज़ी एहतशाम हुजूर मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब मोहतरम सैयद शाह हुसैन साहब। ठीक थी पहले जहाँ पे थी, अब दोबारा सेटिंग क्यों की है उसकी? दामत बरकातुहुमुल आलिया वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मोहतरम सैयद महमूद शाह साहब और मुहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब काबिल सद एहतराम हुजूर साहिबजादा पीर सैयद शाह कमाल शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। इसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे यहाँ पे बस, बाकी ठीक है। आइस दे दें थोड़ी सी। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें तारीख के सबसे अजीम दिन यौम आशूर में जमा होकर मुहाफिज़ीन इस्लाम और आका अलैहिस्सलाम की आले पाक का जिक्र पाक करने की तौफीक अता फरमाई और जिक्र पाक के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मरते दम तक अहले बैत अतहार की गुलामी का पटा गले में रखने की तौफीक अता फरमाए। जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह हूद की जो आया करीमा आपके सामने तिलावत की है, इसकी रोशनी में हम इब्तदाई तौर पे मोहब्बत अहले बैत ईमान की बुनियाद इस पर बात करेंगे और इख्तिताम आज के मुबारक दिन के हवाले से चंद बातें शहादत इमाम अली मुकाम और शहादत असहाब इमाम अली मुकाम के हवाले से अर्ज करें। शुक्रगुजार हूँ इज़्ज़त माब वाजिबुल एहतराम मोहतरम शाह हुसैन साहिब का, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत और उनके प्यार की वजह से आज आपके सामने हाजिरी का मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, महबूब कुल इनको फरमा दे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे खिदमत दीन का, जो मैंने दीन की खिदमत की है, दीन तुम तक पहुंचाया है और तुमको मैंने जहन्नुम के गड्ढे से निकाला है और जन्नत की राह पे डाला है, और इस रास्ते में जो मुसाइब, जो आलाम, जो तकलीफें, जो दुख, जो परेशानियां मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, घर से निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ी, पेट पे पत्थर बांधे, गज़ावात में शिरकत की, दंदान शहीद हुए, रुखसार जख्मी हुए, खंदकें खोदी, इस रास्ते में ताइफ के बाजार के पत्थर हैं, पर मैं इस रास्ते में जो जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया, पर मैं ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस पर मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता।
इस पर मैं तुमसे कोई अजर, सिला और मुआवजा नहीं मांगता। हाँ, एक चीज मांगता हूँ, फिर मैं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मेरी कराबत और मेरी अहले बैत से हद से बढ़कर मोहब्बत करते रहना। सवाल है कि आका पहले इनकार फरमा दिया कि मैं नहीं मांगता, और इनकार फरमाने के बाद फिर फरमा भी दिया कि मैं मांगता हूं। अगर मांगना था तो इनकार क्यों किया? अगर मांगना ही था इनकार क्यों किया? और अगर इनकार कर दिया था तो फिर मांगा क्यों? फरमाया हाँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ये भी जो मैंने मांगा है ये भी तुम्हारे लिए मांगा है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी मैंने तुम्हारे लिए मांगा है। क्या? कि फरमाया जो ईमान मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो नेमत मैंने तुम तक पहुंचाई है, लालच ये है कि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद जब तुम साहिबे ईमान हो गए हो तो लालच ये है कि ईमान सलामत रहे, मोहब्बत अहले बैत में रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, कभी गुमराह नहीं होगे। जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया पर मैं निजात पा गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मासालो अहले बैती, मेरी अहले बैत की मिसाल मिसलो सफीनत नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मन राके बफीहा नजा, जो मेरी मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया और मैं निजात पा गया। मन तखल्लफ अन्हा गारेका, जो इससे अलग हो गया वो तबाह और गर्क हो गया, तबाह हो गया। लिहाजा फरमाया कि जो मांगा है वो भी तुम्हारे लिए मांगा है कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे। अब यहां एक बात कहता हूं, वो ये कि आयत यहां से शुरू नहीं हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, आयत यहां से शुरू नहीं हुई, आयत पीछे से आ रही है। पर मैं उलाइकल्लज़ीन हदल्लाह, ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने हिदायत अता फरमा दी। फबिहुदाहु मुक्तदीहु, इनकी हिदायत की वजह से इनकी इक्तिदा करो। आयत पीछे से शुरू थी, चलते चलते जब मवद्दत अहले बैत की बात आई, अल्लाह पाक ने आयत को रोक कर कहा महबूब कुल इनको फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, कुल कुल इनको फरमा दे। या तो आयत के शुरू में फरमाता जहां से आगाज हो रहा था, इब्तिदा हो रही थी, जहां मोहब्बत अहले बैत की बात आई, अल्लाह पाक ने आयत को रोका और रोक कर ताकीद फरमाई कि महबूब कुल इनको फरमा। तो कुल क्यों फरमाया? क्या कुरान पाक की हर आयत के शुरू में कुल है? और अगर अल्लाह पाक कुल का माना है फरमा दे, कुल का माना है कह दे, और अगर अल्लाह पाक कुल ना फरमाता तो क्या हुजूर ने आयत नहीं पहुंचानी थी? आयत तो पहुंचानी थी। आप अलहम्द शरीफ पढ़ ले, सूरह फातिहा, किसी एक आयत के शुरू में कुल नहीं है। कुलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं फरमाया, कुलिर रहमानिर रहीम नहीं फरमाया, कुल मालिक यौमिद्दीन नहीं फरमाया, कुल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं फरमाया। तो जिस आयत के शुरू में अल्लाह पाक ने ताकीद नहीं की कि कुल महबूब फरमा दे, या वो आयत हुजूर ने नहीं पहुंचाई?
और कुरान के उतरने से पहले दो ही तो खूबियों में मशहूर किया था, गैरों में, दुश्मनों में, कुफार और मुशरिकीन में, एक सादिक हैं, एक अमीन है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह कुल फरमा देता तो आयत फिर भी पहुंचानी थी, और अगर अल्लाह कुल ना फरमाता तो आयत फिर भी पहुंचानी थी। आयत जारी है, दरमियान में रोक कर कुल क्यों फरमाया? इसके दो जवाब देता हूं। एक तो ये कि फरमाया महबूब लोग कहीं ये ना समझ लें कि अहले बैत की मोहब्बत का सवाल किया है, तो महबूब ने अपनी रिश्तेदारी की वजह से किया, महबूब ने अपने खूनी रिश्ते की वजह से किया है, महबूब को अपने खून ने जोश मारा है, अपने जज्बात की वजह से, अपनी मोहब्बत की वजह से, अहले बैत के साथ ताल्लुक की वजह से महबूब ने रिश्ता अहले बैत से मोहब्बत मांगी है। महबूब कल इनको मेरी तरफ से फरमा कि अहले बैत से मोहब्बत ये ख्वाहिश है, मुस्तफा नहीं है, ये हुक्म खुदा है। ये मुस्तफा की ख्वाहिश नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। एक बात ये, और दूसरी बात और अर्ज कर दूं, वो ये कि अरबी का कायदा है जिस हुक्म से पहले कुल आ जाए, जिस हुक्म से पहले कुल आ जाए उस पर अमल करना फर्ज हो जाता, फर्ज हो जाता है। मतलब ये कि ऐ लोगों, मोहब्बत अहले बैत को सिर्फ जायज की हद तक न समझना कि मोहब्बत अहले बैत जायज है, कर ली तो ठीक, ना की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इनको फरमा दे कि मैं अपनी कराबतदारी के साथ हद से बढ़कर मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत नहीं रिश्ता है मवद्दत मांगता हूं। तो मतलब ये कि जब कुल आया तो अहले बैत अतार की मोहब्बत फर्ज है। और एक और बात कह दूं, फराइज की दो शक्लें, फर्ज की दो किस्में हैं। एक किस्म वो है कि जिस पर अमल ना करें तो ईमान नहीं जाता, ईमान बरकरार रहता है। मसलन नमाज फर्ज है या नहीं? बोले नमाज फर्ज है या नहीं? अगर कोई ना पढ़े तो ईमान जाएगा? ईमान नहीं जाता, बंदा गुनाहगार होता। रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है। अगर कोई सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, हालात हो, कोई मजबूरी ना हो और वो रोजा ना रखे तो रोजा ना रख कर भी बेईमान नहीं हुआ, गुनाहगार जरूर हुआ, ईमान नहीं जाता। आज फर्ज है, अगर ताकत हो, इस्तिताअत हो, हिम्मत हो अल्लाह के घर की तरफ जाने की, और बंदा ना जाए, हज अदा ना करे तो बंदा बेईमान, ईमान नहीं जाता, ईमान रहता है। नाफरमानी की वजह से गुनाह जरूर होगा। तो बाज़ फराइज ऐसे हैं जो ना हो तो ईमान नहीं जाता, जो ना हो। ये इसकी सेटिंग कर रहे हैं आप, ये सारी, हाँ? जो ना हो तो ईमान नहीं जाता। और मोहब्बत अहले बैत ये वो फर्ज है जो होना तो ईमान रहता रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बाज़ फराइज ऐसे हैं जो ना हो तो ईमान नहीं जाता, और मोहब्बत अहले बैत वो फर्ज है जो होना तो ईमान रहता नहीं। सहाबा फरमाते हैं कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्दिहिम अलिया, हमने पहचानना हो कि मुनाफिक कौन है, हमने अगर देखना हो कि साहिब ईमान है या मुनाफिक, हम उसके सजदे नहीं देखते थे,
हम उसके अमल नहीं देखते थे, हम उसके रोजे नहीं देखते थे, हम उसकी तिलावत आयात नहीं देखते थे, हम उसके सामने जिक्र अली छेड़ देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। हम उसके सामने जिक्र अली छेड़ देते। जिक्र अली सुनकर अगर चेहरा खिल उठता हम समझ जाते साहिब ईमान। हाथ बुलंद कीजिए, नाराए हैदरी, अल्लाह साहिब ईमान। तो मोहब्बत अहले बैत ईमान की बुनियाद है। मोहब्बत अहले बैत ना हो ईमान रहता ही नहीं। अब यहां एक और बात कह देता हूं, ये नहीं फरमाया कि इल्लल महब्बत फिल कुर्बा, कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, ये नहीं फरमाया। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। तो क्या फर्क है मोहब्बत और मवद्दत में? मोहब्बत और मवद्दत में क्या फर्क है? सुने, मोहब्बत जब तक मोहब्बत रहती है अपनी जान का हक बाकी रहता है। जैसे शेर को जंगल की फिजा से बड़ी मोहब्बत है, आजादाना शिकार से बड़ी मोहब्बत है, सरदारी से बड़ी मोहब्बत है, मगर उसको कैद करके पकड़ के चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए तो जान नहीं देता। मोहब्बत है मगर जान नहीं देता। चिड़िया को, फाख्ता को, कबूतर को, तोते को, परिंदों को खुली फिजा में परवाज करने से बड़ी मोहब्बत है, मगर पर काट कर अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो जान। तो मोहब्बत जब तक मोहब्बत रहे अपनी जान का हक बाकी रहता है, और मोहब्बत जब रिश्ता मवद्दत में बदल जाए तो फिर अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। ये मिसाल है उस मछली की कि जब तक वो पानी में है वो जिंदा है, अगर उसको पानी से निकालोगे वो तड़प तड़प कर जान दे देगी, मगर पानी की जुदाई गवारा नहीं कर सकती। ये रिश्ता मवद्दत है। फरमाया लोगो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कराबत से रिश्ता है मोहब्बत नहीं, मेरी कराबत से रिश्ता है मवद्दत कायम करो, कि तुम्हारा ये ध्यान रहे, तुम्हारा ये ज्ञान रहे, तुम्हारा ये ईमान रहे, तुम्हारा ये अकीदा रहे, तुम्हारा ये तसव्वुर इतना पुख्ता हो कि सांसों की डोरी अगर चल रही है ये भी सदका है अहले बैत अतहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सदका है अहले बैत अतहार। अब इस पर मैं दो हदीस सुना देता हूँ, दो तीन, और फिर हम शहादत की तरफ आ जाते हैं। वो ये कि मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे रिवायत है, अनिल हसन इब्न अली काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत। कुरान पाक में लफ्ज़ मवद्दत आया, हदीस पाक में लफ्ज़ मवद्दत आया। पर मैं लोगों हम अहले बैत की मवद्दत को थामे रखना। फ़इन्नहु मन लकी अल्लाह, बेशक जो कोई भी क़यामत वाले दिन अल्लाह से मिला, क़यामत वाले दिन अल्लाह से मिला, वो हुवा युवद्दुना, और वो दुनिया में हमसे मवद्दत रखता था। दुनिया में हमसे मवद्दत रिश्ता है, मवद्दत हद से बढ़कर मोहब्बत, हद से बढ़कर मोहब्बत रखता था। फरमाया दखलल जन्ना बिशफाअतिना, वो हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शफाअत से क्यों जाएगा भाई? सादा कह देते, फरमा देते आका अलैहिस्सलाम कि वो जन्नत में जाएगा, तो शफाअत से क्यों जाएगा? तो याद रख लें, शफाअत है गुनाहगारों के लिए, शफाअत है खताकारों के लिए, शफाअत है नाफरमानों के लिए। वो अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाने का हकदार नहीं था।
अपने अमल पर, अपने इखलास पर, अपने तकवा पर, अपनी तहारत पर, अपनी नीयत पर, अपने किरदार पर वो जन्नत का हकदार नहीं था। हकदार था जहन्नुम का, अमल नहीं था, निस्बत थी। दुनिया में अमल में कमजोरी थी मगर निस्बत अहले बैत थी। फरमाया हम शफात करेंगे, जन्नत में जाएगा। और अगला हिस्सा हदीस पाक का आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई और मैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान। कसम उठाकर और मैं ला यदफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, जब तक कोई शख्स हमारा हक नहीं पहचानेगा उसको उसका कोई अमल नफा नहीं दे। यहाँ अमल है, निस्बत अहले बैत नहीं। अमल ने नहीं बचाया, अमल ने नहीं बचाया। और अगली हदीस पाक आपको मजीद हैरान कर देगी। बड़ा खोल खोल के आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया। अमल कबूल है ईमान पर, ईमान होगा तो अमल कबूल होगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, तिलावत, तवाफ, उमरा, इहराम, नफल, तबलीग, दावत, दीन का काम जो भी कबूल है, अगर ईमान है तो कबूल है, अगर ईमान नहीं है तो कबूल नहीं। अब सुने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम, और मैं अगर कोई शख्स रुकने यमानी और मुकामे इब्राहिम के दरमियान सफ बना के खड़ा रहा, और ये सुन ले सारे कि सेने काबा में रुकने यमानी और मुकामे इब्राहिमी का दरमियानी हिस्सा काबे का सबसे अफजल हिस्सा है। काबे के आला हिस्से, काबे के सबसे बाबरकत हिस्से, सबसे अफजल हिस्से में साफाना साफ बना के खड़ा रहा, जिंदगी भर वहीं रहा। फसल्ला वसामा, रोजे भी रखता रहा, नमाजें भी पढ़ता रहा। साफ जब नमाज का वक्त होता रुकने यमानी और मुकामे इब्राहिम के दरमियान खड़ा होता, बाद जमात नमाज पढ़ता, काबे के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता, काबा सामने था। और जाहिर है जब नमाज पढ़ लेता तो बाकी इबादतें भी तो करता ही था ना। जब वो सेने काबा में है तो तवाफ भी करेगा, सेने काबा में है तो मुकामे मुल्तजम पे भी जाएगा, सेने काबा में है तो मुकामे इब्राहिम पर आके नफल भी अदा करेगा, सेने काबा में है तो हतीमे काबा में आके 2 नफल भी अदा करेगा। सेने काबा में है हजर अस्वद का बोसा भी देगा, सेने काबा में है गिलाफे काबा का बोसा देगा, काबे का बोसा देगा, दुआएं करेगा, तलबीहात करेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करेगा, तिलावत आयात करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, हलक करवाएगा, उमरा करेगा, तवाफ करेगा, इहराम बांधेगा, सैयद सफा मरवा करेगा। जो काबे में है कितने अमाल करेगा, ये सारे अमाल हैं, सारे अमाल हैं। निस्बत काबा, निस्बत मताफ, निस्बत तवाफ, निस्बत हतीम काबा, निस्बत मुकाम इब्राहिम, निस्बत मुकाम मुल्तज़म, निस्बत हजर अस्वद, निस्बत नवाफिल, निस्बत कुरान, निस्बत तिलावत, निस्बत सजदे, निस्बत तलबीहात, सैयद सफा मरवा की दौड़, ये सारा कुछ है। नमाजें, रोजे, ये सब कुछ है। और फिर ये भी बता दूं कि जहां तवाफ होता है, जहां तवाफ होता है मताफ नीचे, वहां 70 से लेके मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 300 अंबिया की कब्रें हैं नीचे। और जो मिजाबे रहमत है, हतीमे काबा जो छोटी दीवार है बाहर की, जब परनाले का पानी गिरता है, जहां ऐन पानी गिरता है मिजाबे रहमत के नीचे, वहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हाजरा की कब्र। तो निस्बत अंबिया भी है,
निस्बतें अंबिया, ये सारी निस्बतें हैं। और मैं जिंदगी भर साफा ना बैन रुकने वाल मकाम, रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, अमल करता रहा, नेक अमाल। और मैं सुम्मा लकी अल्लाह, फिर वो मर गया और अल्लाह से जा मिला, अल्लाह से जा मिला। अब गौर अल्फाज पे गौर कीजिएगा। पर मैं ये सारे अमाल थे और ये अमाल करते करते उसकी मौत आ गई और अल्लाह से जा मिला। पर मैं वो हुआ मुबग़िदुन ले अहले बैत मोहम्मद, और वह अहले बैत मोहम्मद से दुनिया में बुग़्ज़ रखता था। पर मैं दाखिल अन्नार, वो जहन्नुम में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, अज़मत व शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नुम में जाएगा। मेरा सवाल है, नमाज ने क्यों नहीं बचाया? मेरा सवाल है, रोजे ने क्यों नहीं बचाया? हज ने क्यों नहीं बचाया? हतीम काबा ने क्यों नहीं बचाया? मुकाम मुल्तज़म ने क्यों नहीं बचाया? मुकाम इब्राहिम ने शफात क्यों नहीं की? अजर अस्वद के बोसों ने क्यों नहीं बचाया? आबे ज़मज़म के गुस्लों ने गुनाह क्यों नहीं धोए? क्या वजह थी? एक हदीस पाक बयान करके मैं इस तरफ जवाब की तरफ आके खत्म कर देता हूं। अन अली काल, मौला कायनात की रिवायत, मौलाए काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यारिफ हक़ इतरती, जो मेरी इतरत के हक को ना पहचाने, जो मेरी इतरत के हक को ना पहचाने, वल अंसार, जो अंसार के हक को ना पहचाने, वल अरब, जो अरब के हक को ना पहचाने। फरमाया फहुवल इहदई सलास, वो तीनों में से एक है, तीनों में से एक है। पहला फरमाया इम्मा मुनाफिकुन, या तो वो मुनाफिक है, या तो वो मुनाफिक है, इम्मा ले ज़नियतिन, या वो जिना की पैदावार है, हरामजादा है, व इम्मा इमरान हमलत बिही उम्मुहु लिगैरि तुहर, या वो शख्स है जिसको उसकी माँ ने नापाक दिनों में। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युहन्नास मन अबगदना अहलल बैत हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदिया, जिसने हम अहले बैत में से किसी से बुग़्ज़ रखा, क़यामत वाले दिन वो यहूदियों के साथ उठाया। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, आका इंसामा वसल्ला, अगर वो रोजे रखता था, नमाजें पढ़ता था, फिर भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसामा वसल्ला वज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन, हाँ वो रोजे रखता था, हज अदा करता था, फिर भी वो यहूदियों के साथ उठाया जाएगा। मोहब्बत अहले बैत के बगैर फरमाया ईमान ईमान नहीं है, फकत एक गुमान और वहम। ये मैंने चंद हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, जो हुक्म है मैं उस वक्त के दायरा कार में मुकम्मल करता हूँ। चंद हदीस मैंने आपके सामने और तिलावत के मुकाम मुल्तज़म, मुकाम इब्राहिम, हतीम काबा, सेने काबा, मताफ काबा, तवाफ काबा, तलबीहात और नेक अमल, उसने बख्शिश क्यों नहीं करवाई, सफारिश क्यों नहीं की, शफाअत क्यों नहीं की, क्यों नहीं बचाया? सादा जवाब है, क्या दीन को पता नहीं कि जब मुझ पे मुश्किल वक्त आया था और यजीदियत मुसल्लत हो रही थी, तो अपना खून देकर और अपने खानवादे का खून देकर मेरे पौधे को दोबारा परवान किसने चढ़ाया? अल्लाहु अकबर, काबे को पता नहीं जब पत्थर मारे जा रहे थे, जब इलाफे काबा को जलाया जा रहा था, जब निशानी इस्माइल को जलाया जा रहा था, जब मिंजनीक से पत्थर मार मार कर काबे की दीवारों को खस्ता किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, उस वक्त खून दे के काबे की हिफाजत किसने की? क्या नमाज को पता नहीं कि जब मुझे मिटाया जा रहा था और जब इस्लामी अक़दार को तबाह किया जा रहा था, उस वक्त करबला के मैदान में चलती हुई तलवारों और नेज़ों के साथ सजदा करके नमाज का वकार किसने बुलंद किया था?
नमाज कैसे बख्शवाएगी इमाम अली मुकाम के बगैर? रोजा कैसे बख्शवाएगा इमाम अली मुकाम के बगैर? आज कैसे शफात करेगी शफात इमाम अली मुकाम के बगैर? अगर आप मेरी बात पर ना रहें और समझें कि शायद जुमले हैं, जोड़े गए हैं, आओ हुसैन और कुरान जुदा नहीं है, अहले बैत और कुरान जुदा नहीं है, लिहाजा कुरान अहले बैत के बगैर नहीं बख्शवा सकता और अहले बैत कुरान के बगैर। ये दोनों मिल के आएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन यफ्तरिकान व लन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौद, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे हत्ता के मिलकर मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे। और कितना रिश्ता अजीम था हुसैन का, और कितना रिश्ता मजबूत था इमाम अली मुकाम का कुरान के साथ कि जब कोई भी शहीद हुआ, रूह कफ़ से उनसरी से परवाज की, तो कुरान ने हर शहीद की गवाही दी थी कि ला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। मौला कायनात की शहादत हुई, कुरान बोला। हज़रत उमर फारूक की शहादत हुई, कुरान बोला। हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई, कुरान बोला। सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमजा की शहादत हुई, कुरान बोला। लिहाजा जो भी शहीद हुआ गवाही दी कुरान ने। वाहिद हुसैन था कि वजूद करबला में है, सर शाम के बाजारों में नेज़े पर है, नेज़े पर चढ़कर तिलावत आयात करके ये गवाही हुसैन ने दी थी कि जो कुरान कहता आया है हक कहता था। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी। कोई सवाल कर सकता था कि तुम्हारे कुरान ने कहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं वो जिंदा होते हैं, इसकी कोई दलील दो। इसकी दलील किसी ने नहीं दी कि शहीद जिंदा कैसे होता है। इसकी दलील नेज़े पर चढ़कर इमाम अली मुकाम ने दी कि मेरा ताल्लुक कुरान के साथ ऐसा है, आओ मैं गवाही देता हूँ कि जो कुरान कहता आया है शहीद जिंदा होते हैं। तुम्हारे ज़हन में ये सवाल है ना, कैसे? आओ मेरी तिलावत बता रही है कि ऐसे। तो कुरान की तस्दीक हुसैन ने की, इमाम अली मुकाम ने। तो भाई कुरान इमाम अली मुकाम के बगैर बख्शवाएगा कैसे? 8 ज़िलहज को दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के इह्या के लिए, दीन के एला के लिए हुसैन काबा से चले थे, हज के लिए एहराम बांध कर आए थे। हज के लिए जब देखा कि यजीदियत मुसल्लत हो रही है, हज का इरादा छोड़ दिया, उम्रा करके एहराम खोल दिया। 8 ज़िलहज को चले, 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुंचे। 22 दिन का सफर था और 24 दिन का सफर था। 8 से 10 2 दिन ये, 20 दिन अगले और 2 दिन अगले, तकरीबन 23 से 24 दिन का सफर था। 7 मुहर्रमुल हराम तक खेमे लगे, वहां पे रहे। 7 को पानी बंद कर दिया गया। 7 का दिन, 8 का दिन, 9 का दिन, 10 का दिन पानी बंद रहा। पानी वो पनाह गाहे कायनात, जो कुल कायनात की पनाह है घराना, अब वो प्यासे हैं करबल की जमीन पर। पानी बंद रहा। कदम कदम पर नाना हुजूर की रहनुमाई थी। लोग रोकने वाले थे, इमाम अली मुकाम कदम उठाने वाले थे और साथ बता रहे थे कि नाना हुजूर ने हुक्म दिया है, मैं वो काम करने जा रहा हूं कि जब तक मैंने वो कर ना दिया मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। 9 मुहर्रम की रात आई, आप तलवार से टेक लगा के बैठे हुए हैं, ऊंघ आ गई, नींद आ गई। आखिर एक सफर था, मदीना से मक्का, मक्का से करबला, कितनी मंजिलें आई होंगी, कितने मराहिल आए होंगे, कितने पत्थर आए होंगे, कितने पहाड़ आए होंगे, कितने रेगिस्तान आए होंगे, कितने सहरा आए होंगे। खानदान साथ है, ऊंघ आ गई।
ऊंगाई, उधर यजीदी लश्कर आया। जब यजीदी लश्कर के घोड़ों की टापों की आवाज आई, इमाम अली मुकाम ने आंख खोली। इमाम अली मुकाम ने पूछा क्या बात है? तो हजरत अब्बास अलम बरदारे वफा, आपने कहा भाई हुसैन यजीदी लश्कर आ गया। आपने कहा चंद नौजवान ले जाओ और उसे को आज की रात दे दो, मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़े होने, तिलावत करने और सजदा करने से बड़ा प्यार है। आज की रात, कल देखेंगे। लश्कर वापस चला गया। सैयदा ज़ैनब ने पूछा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, आपने पूछा भाई हुसैन क्या माजरा है? फरमाया बहन ज़ैनब अभी आंख लगी थी, नाना हुजूर ख्वाब में आए। नाना हुजूर ने फरमाया है हुसैन इन्नका सतरूहु इलैना, आराम का वक्त खत्म हुआ, अब कल हमारे पास आके आराम करना। सुबह हुई, फजर की नमाज उधर भी थी, सुबह की नमाज इधर भी थी। अजीजान मोहतरम एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जोर नमाज फर्ज है, इसका इनकार नहीं, मगर हमारा सारा जोर सजदों पर है। मगर मेरा सवाल है क्या इमाम अली मुकाम सजदे के लिए आए थे कि किसी और मकसद के लिए आए थे? खाली अगर सजदे के लिए आए थे तो सेने काबा में करते, नाना हुजूर के रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी में करते। और नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है। अगर नमाज हक की अलामत है तो बताओ फिर दोनों में से हक पर कौन था? लिहाजा नमाज पढ़ना और चीज है, याद रख लें, नमाज कायम करना और चीज है। किसी ने कहा था दागे सुजूद पेशानी पे पड़ा तो क्या हासिल, अरे कोई ऐसा सजदा कर कि निशान जमीन पे रहे। इमाम अली मुकाम आए, सैयदा ज़ैनब से फरमाया बहन ज़ैनब सो जाओ, जब से मदीना से चले हैं आपने ढंग से आराम नहीं किया, आप आराम कर लो। आप फरमाती हैं मैं सो गई, जब सोई तो मैंने देखा जन्नती नूरानी मखलूक है, मैदान करबला में उतरी। नूरानी मखलूक में एक सफेद चादर पोश खातून है। जब वो मैदान करबला में उतरी तो मैदान करबला का माहौल नूरानी हो गया। मैं जब आगे बढ़ी, आगे गई, देखा तो मैंने खातून उतरी, वो जन्नती होरों के झुरमट में थी। उस खातून ने मैदान करबला में झाड़ू देना शुरू कर दिया। जब मैं पास गई मैंने कहा खातून क्या बात है, ये तुम क्या कर रही हो? जब उसने चेहरे से नकाब हटाया तो कहा बेटी ज़ैनब तेरी माँ फातिमा हूँ, कल मेरे शहजादे ने जुल्जना से नीचे आना है, मैं आज करबला का मैदान साफ करने आई हूँ कि नाजों में पला हुआ मेरा शहजादा जब जमीन पर आएगा उसको कहीं कोई कंकर न चुभ जाए। अगला दिन हुआ, आगाज हुआ। असहाबे हुसैन के बाद बारी बारी शहादतों के बाद सबसे पहला जो शेर मैदान करबला में गया वो शहजादा अली अकबर था। वो शबीह मुस्तफा, वो खूने रसूल, वो खूने हैदर कर्रा, वो 17-18 साल का नौजवान मैदान करबला में गया। देर तक यजीदियों से लड़ता रहा, देर तक लड़ता रहा। बिलाखिर प्यास ने सताया, घोड़े को एड़ी मारी, वापस इमाम अली मुकाम के पास आया। आके अर्ज करने लगा अब्बा जान यजीदियों को वासले जहन्नुम करना चाहता हूँ, मगर अब प्यास ने निढाल कर दिया है लड़ते लड़ते। इमाम अली मुकाम ने फरमाया बेटे पानी तो मेरे पास है नहीं, नाना हुजूर ने शायद आज के दिन के लिए जुबान चुसाई थी, वो खुश्क जुबान है मेरे पास, वो तुझे चुसा देता हूँ। इमाम अली मुकाम ने खुश्क जुबान शहजादा अली अकबर के मुंह में डाल दी। आप दोबारा सैराब हुए, फिर गए। इतनी घुमसान की लड़ाई थी और मुस्तफा का वो शेर, हैदर करार का वो शेर और इमाम अली मुकाम का वो लख्त जिगर जिस तरफ जाता वो भेड़ बकरियों की
तरह यजीदी फौज मुंह पुष्ट करके भाग जाती। खेमे वाले देख नहीं सकते थे कि शहजादा कहाँ लड़ रहा है, बस इतना पता चलता था कि जहाँ से गर्दो गुबार उड़ रही है हमारा शहजादा वहां पे अपनी शुजात के जोर दिखा रहा है। बिलाखिर नेजा लगा, सीने में आके पेवस्त हुआ। शहजादे ने आवाज दी, अब्बा जान या अबताहू अदरिकनी, अब्बा जान मुझे संभालिए। इमाम अली मुकाम बिखरे हुए शेर की तरह दौड़े। शहजादा अली अकबर का सर गोद में रखा, कहा अब्बा जान और लड़ना चाहता हूँ, ये नेजा रुकावट बन रहा है, इसको निकाल दे। इमाम अली मुकाम ने जुर्रत करके नेजे का फल खींचा, सीने से खून का फवारा निकला, रूह कफ़स से उंसरी से परवाज कर गई। रावी बयान करता है कि 56 साल की उम्र मुबारक थी इमाम अली मुकाम की जब करबला का मार्का बपा हुआ। जब लाशाए अली अकबर लेने गए थे तो एक भी बाल दाढ़ी मुबारक और सर का सफेद नहीं था। जब शहजादे का लाशा कंधों पर उठा के खेमों तक आए तो खेमों तक आने तक इतने गम के पहाड़ टूटे कि एक बाल भी इमाम अली मुकाम का सया न रहा। शहादतें हो गई, हर शहादत देखी जाती रही। बिलाखिर शहादत इमाम अली मुकाम का वक्त आया। इमाम अली मुकाम घोड़े पे सवार हुए, नसीहतें की सैयदा ज़ैनब को, प्यार किया सैयदा सुकैना से, हिदायत दी सैयदा ज़ैनब को, काफिले वालों को हौसला दिया कि सब्र करना, सब्र करना। घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ी मारते हैं, घोड़ा चलता नहीं, लगाम खींचते हैं। जुल्जना नीचे देखता है, आप कश्मकश में मुब्तला हैं कि बात क्या है। जुल्जना सुबह मक्तल जाता क्यों नहीं? जुल्जना को कहते हैं, जुल्जना सुबह मक्तल चल, नाना हुजूर इंतजार में है। सुबह मक्तल चल, बाबा हुजूर इंतजार में है। सुबह मक्तल चल, सैयदाए कायनात इस्तिकबाल के लिए इंतजार में है। मगर घोड़ा चलता नहीं। अचानक नीचे देखा तो क्या मंजर देखते हैं, मासूम शहजादी सैयदा सकीना घोड़े की अगली टांगों से चिमटकर ज़ारो कतार रो रही है और कह रही है, ऐ जुल्जना मेरे बाबा को करबला के मैदान की तरफ लेके ना जाना। मैंने सुबह से देखा है, जो भी गया है पलट कर नहीं आया। मुझे अपने बाबा हुजूर के सीने के बगैर नींद नहीं आती। इमाम अली मुकाम फिर उतरे, प्यार किया और शहजादी को सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, नसीहतें की और कहा, बहन ज़ैनब ये मेरी छाती के बगैर सोती नहीं थी, इसका ख्याल रखना। शहादतें हो गई, काफिला आगे बढ़ा। आखिरी वाकया और बात खत्म। काफिला आगे बढ़ा, जब सरों को इमाम अली मुकाम के सर अनवर और असहाबे हुसैन के सरों को लेकर कूफा और दमिश्क जाने लगे शाम, तो रास्ते में शदीद धूप थी। बदबख्त यजीदी सिपा सालार को प्यास लगी। जब उसे प्यास लगी उसने अपना खेमा लगवाया, खुद साए में बैठा और अहले बैत अतहार के काफिले को, दुखी काफिले को, सलासल और जंजीरों में जकड़े हुए काफिले को नंगी चिलचिलाती धूप में बिठा दिया। सैयदा सकीना निकली, सफर था, शहादतें थी, प्यास थी, क्या क्या गुजरा होगा। सैयदा सकीना निकली और वहां मैदान में एक झाड़ी थी, झाड़ी की ओट में थोड़ा साया था। सैयदा सकीना सलामुल्लाह ताला अलैहा मट्टी का सराना बना के सर रख के लेट गई। आप लेट गई तो आपकी आंख लग गई, उधर आपकी आंख लगी, उधर बदबख्त यजीदी के लिए पानी आया, उसने पानी पिया और पानी लेके आगे चल दिए। अहले बैते अतहार चूंकि कजावों में थे, उनको इल्म नहीं था कि शहजादी नहीं है। जब आगे बढ़े, गलियों में गए, सूरज गुरूब होने लगा, अंधेरा छाने लगा, तो इमाम अली मुकाम के सरे अनवर का नेजा सारबान के हाथ से छूटा, जमीन में गड़ गया। उसने जोर लगाया, नेजा नहीं निकला, और जोर लगाया, नेजा नहीं निकला। उसने अपने फौजियों को बुलाया, सिपाहियों को, उन्होंने जोर लगाया, नेजा नहीं निकला। उसने फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया कि आप जरा देखें निकाल के
क्या माजरा है? आपके बाबा अनवर के सरे अनवर का नेजा नहीं निकल रहा, आपने जोर लगाया इमाम अली मुकाम ने, मगर नेजा नहीं निकला। आप समझ गए कि माजरा क्या है। आप फौरी दौड़ के सैयदा ज़ैनब के पास गए और कहा फूफो जान अपने घर के जरा अफराद तो गिन लें, बाबा हुजूर के सरे अनवर का नेजा नहीं निकल रहा। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा आवाज देती, नाम लेती, लब्बैक का जवाब आता, नाम लेती, लब्बैक का जवाब आता, नाम लेती, लब्बैक का जवाब आता। नाम लेते लेते जब सैयदा सकीना का नाम आया तो जवाब नहीं आया। सैयदा ज़ैनब तड़प उठी और सारा मंजर निगाहों से गुजर गया कि इमाम अली मुकाम ने कहा था बहन ज़ैनब इसका ख्याल रखना कि मेरी छाती के बगैर सोती नहीं है। आपने बेख्तियार पीछे दौड़ लगा दी, दूर जाके देखा तो रात के अंधेरे में एक खातून है, सफेद चादर में मलबूस है, नकाब पोश औरत है। उसने सैयदा सकीना को गोद में लिया हुआ है और सैयदा सुकैना नन्ही मुन्नी जुबान में, मीठी बचगाना जुबान में दास्तान करबला सुना रही है, खुद भी रो रही है, वो खातून सुन रही है, वो भी रो रही है। भाई अली असगर के हलक से तीर कैसे गुजरा, भाई अली अकबर का लाशा कैसे आया, कासिम बिन हसन के साथ क्या हुआ, बाबा हुजूर के जिस्म अक़दस पर कैसे घोड़े दौड़ाए गए, बदबख्तों ने कैसे पानी बंद किया, जालिमों ने कैसे खैमों को आग लगाई। दास्ताने करबला सुना रही है, वो खातून सुन रही है, रो रही है। सैयदा ज़ैनब ने सैयदा सकीना को संभाला और कहा खातून खुदा तेरा भला करे, आज के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सिवा हमें कोई संभाला देने वाला नहीं था, अल्लाह तेरा भला करे, तूने हमारी बच्ची को संभाला। अब जरा हम दुआ देते हैं, जरा बता दे कि तू है कौन। जब चेहरे से नकाब हटाया कहा बेटी ज़ैनब तेरी माँ फातिमा हूँ। सकीना को अकेला देखकर कब्र में रह नहीं सकी, इसको संभालने आ गई हूँ। आलम मिसाल में तजस्सुद मिसाली में सैयदा कायनात शहजादी सकीना को संभालने आ गई। अरे क्या शहादत थी कि सर नेज़े पर है, मगर इमाम को पता है कि मेरी शहजादी काफिले में नहीं है। इमाम नेज़े पर चढ़कर भी क़यादत फरमा रहे हैं अपने काफिले की, और वक्त यजीदियों ने इमाम को झुकाना चाहा, मगर सर कटाकर भी नेज़े पर यजीदियों से बुलंद सर इमाम अली मुकाम कर। वो अजीम थे, अजीम रहे, अजीम हैं, अजीम रहेंगे। यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हज़रत अल्लाह